नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी राजस्थान है, इस राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियों की कि राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों की क्या क्या विशेषता थी, वो कौन कौन से जिले में थी, इनकी अपन चर्चा कर रहे थे। और आज हम इसी पहाड़ियों को आगे बढ़ाते हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बारे में वापस चर्चा करते हैं कि राजस्थान में उनके अलावा कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो आज आप देखिए इन पहाड़ियों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। तो देखिएगा, अगर इन पहाड़ियों की आगे चर्चा करते हैं कि राजस्थान में देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां हैं और वो कौन कौन से जिलों में। तो सबसे पहले तो आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले राजस्थान का आपको मानचित्र है वो याद रखना है। यानी सबसे पहले तो क्या करना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान का देखिए आपके सामने मानचित्र है वो याद रखना है। और इसी मानचित्र पर हम सारी देखिए पहाड़ियों को पढ़ते हैं कि राजस्थान में आपके सामने इनके अलावा देखिए कौन कौन सी पहाड़ियां हैं वो और आती है। क्लियर है? ये तो गया आपके सामने देखिए राजस्थान का मानचित्र। और इसी मानचित्र पर देखिए अन्य पहाड़ियों की बात करें तो यहाँ पर तो देखिए आपके सामने जिला आता है कौन सा, कोटा। और इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने जो जिला आता है वो कौन सा आता है, झालावाड़। तो ध्यान रखेंगे, यानी कोटा और झालावाड़ जिले की बात करें तो कोटा और झालावाड़ जिले में आपके सामने देखिए पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम देखिए आपके सामने कौन सा है, तो याद रखेंगे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी। देखिएगा, यहां से आपसे ये कहा जाए कि मुकुंदवाड़ा की जो पहाड़ी है ये पहाड़ी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में, तो याद रखिएगा ये कोटा और झालावाड़ इन दो जिलों में फैली है। और इसी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी की बात करें तो इसी पहाड़ी से आपके सामने देखिए एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आपके सामने देखिए आलनिया नदी। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में आलनिया नदी की बात करें तो आलनिया नदी का जो उद्गम है वो कौन सी पहाड़ी से होता है, तो याद रखेंगे कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है कोटा और झालावाड़ में, वहां से आपके सामने इस पहाड़ी से आलनिया नदी निकलती है। इस पहाड़ी की और विशेषता की बात करें तो यहां से ध्यान रखिएगा कि ये जो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है ये आपके सामने विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इस विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा मानी जाती है। यानी आपसे ये कहा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा कौन सी पहाड़ी है, तो याद रखिएगा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है जो कोटा और झालावाड़ जिले में स्थित है। इसी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर झालावाड़ जिले की बात करें तो झालावाड़ जिले में यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुर्ग बना है और उस दुर्ग का नाम है गागरोणे दुर्ग। यानी ध्यान रखेंगे कि राजस्थान में जो गागरोण दुर्ग है ये कौन से जिले में बना है, तो याद रखेंगे झालावाड़ जिले में बना है और ये मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी के पास बना है। लेकिन ये जो गागरोण दुर्ग है ये गागरोण दुर्ग आपके सामने दो नदियों के संगम पर बना है। यानी देखिए मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से जो नदी निकलती है वो तो आलनिया नदी निकलती है। और आपसे ये कहा जाए कि जो गागरोण दुर्ग है ये गागरोण दुर्ग राजस्थान है, इस राजस्थान के कौन से जिले में, झालावाड़ जिले में। और झालावाड़ जिले की बात करें तो यहाँ से देखिए दो नदियों का नाम आता है। एक नदी का नाम है आपके सामने देखिए काली सिंध नदी। कौन सी नदी है, काली सिंध नदी। और दूसरी नदी की बात करें तो दूसरी नदी है आपके सामने देखिएगा आहू नदी। यानी एक काली सिंध नदी है और दूसरी आहू नदी है। इन दोनों नदियों के संगम पर आपके सामने ये गागरोण दुर्ग बना है जो राजस्थान में एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सी दुर्ग की श्रेणी में आता है, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जिला है देखिए झुंझुनू। और यदि से झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में आपके सामने एक पहाड़ी है
और उस पहाड़ी का नाम है आपके सामने नेहरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नेहरा की पहाड़ी। ये नेहरा की पहाड़ी आपको राजस्थान में कौन से जिले में मिलेगी? झुंझुनू जिले में। इसके अलावा देखा जाए तो राजस्थान के इस झुंझुनू जिले में आपके सामने एक पहाड़ी और है जिसका नाम है अदवाड़ा की पहाड़ी। यानी जब अदवाड़ा की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी भी आपको कौन से जिले में मिलेगी? झुंझुनू जिले में। उसके बाद में देखिए और पहाड़ी की बात करें तो और पहाड़ी आती है आपके सामने भोजागढ़ पहाड़ी। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि भोजागढ़ पहाड़ी है वो कौन से जिले में, तो याद रखिएगा झुंझुनू जिले में। यानी झुंझुनू में आपके सामने नेहरा की पहाड़ी है, इसके अलावा अदवाड़ा की पहाड़ी है, इसके अलावा भोजागढ़ की पहाड़ी है। तो ये तीन पहाड़ियां राजस्थान में आपको कहाँ मिलेगी? झुंझुनू जिले में मिलेगी। यहां से आप एक सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र के माध्यम से इन झुंझुनू जिले की इन तीनों पहाड़ियों को याद कर सकते हैं। याद ऐसे करना है कि नेहरा ने झुंझुनू की पहाड़ी पर आधा भोजन किया। देखिएगा यहां से आपको सूत्र याद रखना है कि नेहरा है, नेहरा को आप जानते हैं आशीष नेहरा, तो यहां से इस नेहरा से आप सूत्र याद रखेंगे कि नेहरा ने झुंझुनू की पहाड़ी पर है वो किस प्रकार का भोजन किया था? आधा भोजन किया था। तो नेहरा ने झुंझुनू की पहाड़ी पर आधा भोजन किया था। तो यहाँ पर देखिए नेहरा का मतलब तो हो जाएगा नेहरा की पहाड़ी, और उसके बाद में आधा का मतलब है अदवाड़ा की पहाड़ी, उसके बाद में है भोजन, तो भोजन का मतलब होगा यहाँ से भोजागढ़ की पहाड़ी। उसके बाद में देखिए झुंझुनू के बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने यदि सीकर जिले की बात करें तो आपके सामने सीकर जिले में देखिए कौन सी पहाड़ी आती है? तो यहाँ पर आपके सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है मालखेत की पहाड़ी। देखिएगा अगर मालखेत की पहाड़ी के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो मालखेत की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सीकर जिले में। और इसके अलावा आपसे ये कहा जाए कि देखिए यहाँ पर देखिए सीकर जिले में एक पहाड़ी और है जिसका नाम है नेछवा पहाड़ी। यानी नेछवा की पहाड़ी की बात करें या मालखेत की पहाड़ी की बात करें तो दोनों ही पहाड़ी आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा सीकर जिले में। और इसी सीकर जिले में आपके सामने एक पहाड़ी और आती है जिसका नाम है हर्ष पहाड़ी। देखिएगा यदि आपसे ये कहा जाए कि हर्ष पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो सीकर जिले में। और नेछवा की पहाड़ी की बात करें तो ये भी कहाँ पर है? सीकर जिले में। और मालखेत की पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो याद रखेंगे सीकर में। इस मालखेत पहाड़ी को मालकेतु पहाड़ी भी कहा जाता। लेकिन देखिएगा यहाँ से एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अभी मैंने यहाँ पर आपसे कहा है कि जो हर्ष पहाड़ी है ये सीकर जिले में, लेकिन आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान में हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? हर्षनाथ पहाड़ी। देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ पर है तो हर्षनाथ पहाड़ी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगी? तो याद रखिएगा अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर जिले में। यानी हर्षनाथ पहाड़ी है, ये हर्षनाथ पहाड़ी तो आपके सामने अलवर में है। और केवल आपसे ये कहा जाए कि जो हर्ष पहाड़ी है ये कहां पर है? सीकर जिले में। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने जिला आता है अलवर जिला। कौन सा जिला आता है? अलवर जिला। यदि से अलवर जिले की बात करें तो अलवर जिले में देखिए यहाँ पर ये हर्षनाथ की पहाड़ी हमने पढ़ी है कि ये अलवर जिले में। याद रखना एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है। आपको चार ऑप्शन देगा, सीकर में है, आपसे कहेगा जयपुर में है, आपसे कहेगा अलवर में है, आपसे कहेगा जोधपुर में। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हर्ष पहाड़ी है वो, हर्षनाथ पहाड़ी है वो कहाँ पर है? अलवर में। यही अलवर की बात करें तो अलवर में आपके सामने एक पहाड़ी और आती है जिसका नाम है उदयनाथ की पहाड़ी। देखिएगा अगर आपसे ये कहा जाए कि उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है
तो उदयनाथ की पहाड़ी है वो भी आपको अलवर जिले में मिलेगी। और अलवर की बात करें तो अलवर में एक स्थान है जिसका नाम है थानागाजी। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया हुआ है कि उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है। उदयनाथ की पहाड़ी है ये राजस्थान के थानागाजी अलवर जिले में। और इसी उदयनाथ की पहाड़ी जो थानागाजी अलवर में है वहां से आपके सामने देखिए रूपारेल नदी का उद्गम होता है। यानी आपसे ये कहा जाएगा कि रूपारेल जो नदी है, इस रूपारेल नदी का उद्गम है वो कौन सी पहाड़ी से होता है, तो आपको बताना है कि ये उदयनाथ की पहाड़ी है थानागाजी अलवर में, वहां से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। इसी अलवर में दूसरी पहाड़ी की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है काली घाटी पहाड़ी। देखिए काली घाटी पहाड़ी की बात करें तो ये काली घाटी पहाड़ी आपके सामने कौन से जिले में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है अलवर जिले में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आगे आपके सामने देखिए राजस्थान में और कौन सी पहाड़ी है, इनकी भी अपन देखिए चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जिला आता है देखिए दौसा, यहाँ पर जिला है दौसा। और इसे दौसा की बात करें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की पहाड़ी। और इसी देवगिरी की पहाड़ी की बात करें तो देवगिरी की पहाड़ी है ये कहां पर है, तो याद रखिए दोस्तों आपके सामने कौन से जिले में है, दौसा जिले में। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला आता है बारा। और इस बारा जिले की बात करें तो बारा जिले में पहाड़ी है जिसका नाम है भामती की पहाड़ी। देखिए यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि ये भामती की पहाड़ी कहां पर है, तो भामती की पहाड़ी आपको कहां पर मिलेगी, तो याद रखिएगा बारा जिले में। इसी भामती की पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी पर आपके सामने एक किला बना है जिसका नाम है साहेबाद का किला, साहेबाद का किला। और ये साहेबाद का किला आप लोगों को पता है कि कहां पर है, ये बारा जिले में। यानी साहेबाद किला या साहेबाद दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पर बना है, तो याद रखिएगा भामती की पहाड़ी है। और भामती की पहाड़ी कहां पर है, बारा में। और आपको ये भी पता कि साहेबाद भी कहां पर है, बारा जिले में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे अपन और पहाड़ी की बात करें कि राजस्थान में इनके अलावा और कौन कौन सी पहाड़ी आती है। देखिएगा यहाँ पर आपके सामने देखिए एक जिला है जिसका नाम है करौली जिला। कौन सा जिला है, यहाँ पर आपके सामने देखिए करौली जिला। और इस करौली जिले की बात करें तो करौली जिले में देखिए यहाँ पर आपके सामने एक नदी बहती है जिसका नाम है आपके सामने पार्वती नदी। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब पार्वती नदी की बात आती है, यानी जब पार्वती नदी की बात आती है तो राजस्थान में आपके सामने देखिए 3 पार्वती नदियां आती है। कितनी नदियां आती है, 3 पार्वती नदियां आती है। और 3 नदियां वो अलग अलग अपवा तंत्र में शामिल है। क्लियर है। ये पार्वती नदी की अपन नदियों के अंतर्गत इनकी चर्चा करेंगे। अपन जब भी अपवा तंत्र को पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीज मैं आपको क्लियर कर करके बताऊंगा कि ये जो पार्वती नदी है जो आपके सामने करौली जिले में बहती है, ये नदी आपके सामने देखिए गंभीर जो नदी है, इस गंभीर नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो याद रखिएगा ये गंभीर नदी है, इनकी ये सहायक नदी है। ठीक है। और ये पार्वती नदी जब सपोटरा से निकलती है, कहां से, सपोटरा से। और सपोटरा कहां है, करौली में। और इसी सपोटरा करौली में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है आपके सामने छावर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी आपको मिलेगी, छावर की पहाड़ी। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान है, इस राजस्थान में छावर की पहाड़ी कहां पर है, तो छावर की पहाड़ी है ये सपोटरा करौली में। कहां पर है, सपोटरा करौली में। और इसी सपोटरा करौली से आपके सामने पार्वती नदी का उद्गम होता है। ये पार्वती नदी आपके सामने गंभीर नदी की सहायक नदी है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा
यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला आता है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर। इस अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर जिले में आपके सामने देखिए एक पहाड़ी है जिसका नाम है तारागढ़ पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? यहाँ पर है तारागढ़ पहाड़ी। ये तारागढ़ पहाड़ी है, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? तो आपको बताना है कि ये राजस्थान के अजमेर जिले में। और इसी अजमेर जिले की बात करें तो अजमेर में एक पहाड़ी और आती है जिसका नाम है आपके सामने नाग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ी। इस नाग पहाड़ी की बात करें तो नाग पहाड़ी से राजस्थान की कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा लूणी नदी। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि लूणी नदी का उद्गम है वो कौन सी पहाड़ी से होता है, तो याद रखिएगा नाग पहाड़ी से होता है। और नाग पहाड़ी आपके सामने कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा अजमेर जिले में। उसके बाद में देखिए अजमेर से नीचे यहाँ पर आपके सामने जिला आता है राजसमंद। और इस अजमेर और राजसमंद के बीच में, अजमेर और राजसमंद के बीच की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक पहाड़ी पढ़ने के लिए मिलेगी और उस पहाड़ी का नाम मिलेगा कुकरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी? आपके सामने कुकरा की पहाड़ी। इस कुकरा की पहाड़ी की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। पीछे के वीडियो आप लगातार उनको देखना, आपकी सारी क्लियर हो जाएगी ये सारी की सारी चीजें। यानी कुकरा की जो पहाड़ी है, ये कुकरा की पहाड़ी अजमेर और राजसमंद जिला है, इन दोनों के बीच में है। और ये कुकरा की पहाड़ी है, ये मेवाड़ क्षेत्र को मारवाड़ क्षेत्र से अलग करती है, क्योंकि इधर मारवाड़ है, इधर आपका मेवाड़ है। तो मेवाड़ को मारवाड़ क्षेत्र से अलग करने वाली जो पहाड़ी है वो पहाड़ी आपकी कौन सी है? कुकरा की पहाड़ी है। ठीक है, यानी मेवाड़ को छोड़ी, मेवाड़ को मेरवाड़ा की पहाड़ी से अलग करने वाली जो पहाड़ी है वो कौन सी पहाड़ी है? कुकरा की पहाड़ी, जो अजमेर और राजसमंद जिले के मध्य स्थित है। लेकिन जब कुकराज घाटी की बात करें तो कुकराज घाटी आपको देखिए यहाँ पर मिलेगी, कुकराज घाटी। ये कुकराज घाटी की बात करें तो कुकराज घाटी आपको कौन से जिले में मिलेगी? सवाईमाधोपुर में। यानी कुकराज घाटी जो सवाईमाधोपुर में है, और इसी कुकराज घाटी सवाईमाधोपुर में आपको एक छतरी मिलेगी और उस छतरी का नाम है कुत्ते की छतरी। यानी कुत्ते की छतरी है, ये आपके सामने सवाईमाधोपुर में जो कुकराज घाटी है वहां पर बनी हुई है। क्लियर है? उसके बाद में देखिए आगे अपन चर्चा और करते हैं कि राजस्थान में और कौन सी पहाड़ी है। देखिएगा यहाँ पर आपको जिला मिलेगा नागौर। कौन सा जिला? नागौर। और इस नागौर जिले की बात करें तो नागौर जिले में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है पोंडलो की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी? पोंडलो की पहाड़ी। अब इस पोंडलो की पहाड़ी की बात करें तो पोंडलो की पहाड़ी है ये कौन से जिले में? तो आपको ध्यान रखना है ये नागौर जिले में। और इसी पोंडलो की पहाड़ी से आपके सामने राजस्थान की कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना है जोजड़ी नदी निकलती है। यानी आपसे ये कहा जाए कि जोजड़ी जो नदी है, ये जोजड़ी नदी है वो कौन सी पहाड़ी से निकलती है? ये पोंडलो की पहाड़ी से निकलती है। पोंडलो की पहाड़ी आपको कौन से जिले में मिलेगी? नागौर जिले में मिलेगी। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपसे एक पहाड़ी और पूछी जा सकती है जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी। यानी यहाँ पर आपके सामने पहाड़ी और आती है जिसका नाम है रेवत की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी है? यहाँ पर रेवत की पहाड़ी। ये रेवत की पहाड़ी है, ये आपके सामने देखिए बाकरी जो गांव है आपके सामने डेगाना, जो नागौर जिले का भाग है, बाकरी गांव है, वहां पर ये रेवत की पहाड़ी है। और ये रेवत की पहाड़ी राजस्थान में आपके सामने देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आपके सामने देखिए बुलफ्रे माइट ऐसा के रूप में ये टंगस्टन है वो यहाँ से प्राप्त होता है। यानी भारत की एकमात्र देखिए सबसे बड़ी टंगस्टन की खान, वो टंगस्टन की खान देखिए रेवत की पहाड़ी है जो बाकरी गांव डेगाना नागौर है वहां पर स्थित है।
तो आप ध्यान रखेंगे कि ये टंगस्टन के लिए राजस्थान की प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है, तो याद रखिएगा रेवत की पहाड़ी, जो कहां पर है, बापरी गांव है डेगाना नागौर में। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहां पर आपके सामने जिला है पाली। कौन सा जिला है, पाली। इस पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में आपके सामने देखिए पहाड़ी है जिसका नाम है लीजरा की पहाड़ी। देखिएगा अगर आपसे ये कहा जाए कि लीजरा की पहाड़ी कहां पर है, तो देखिए लीजरा की पहाड़ी है ये पाली जिले में। और इसी लीजरा की पहाड़ी जो पाली जिले में है, यहां से आपके सामने देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिए दोस्तों बांडी नदी का उद्गम होता है। यानी बांडी नदी की बात करें तो बांडी नदी का उद्गम है वो लीजरा की पहाड़ी है पाली जिले में, वहां से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर ही आपके सामने इसी पाली जिले में एक पहाड़ी आती है बाल्ली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, बाल्ली की पहाड़ी, या फिर कह सकते हैं गोरिया गांव की पहाड़ी, गोरिया गांव की पहाड़ी। अगर इस गोरिया गांव की पहाड़ी की बात करें या बाली गांव की पहाड़ी की बात करें या बाली की पहाड़ी की बात करें, तो ये पहाड़ी भी आपको कौन से जिले में मिलेगी, पाली जिले में। और इसी गोरिया या बाली गांव की पहाड़ी की बात करें तो वहां से आपके सामने देखिए कौन सी नदी निकलती है, तो याद रखिएगा जवाई नदी। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, जवाई नदी। यानी जवाई नदी जो आपके सामने इसे लूणी नदी की सहायक नदी है, लूणी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी, जो बाली गांव या गोरिया गांव की जो पहाड़ी है पाली जिले में वहां से निकलती है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपके सामने जिला आता है जालोर। कौन सा जिला है, जालोर जिला। और इस जालोर जिले की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने पहाड़ी है जिसका नाम है जसवंतपुरा की पहाड़ी, जसवंतपुरा की पहाड़ी। और इस जसवंतपुरा की पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी कहां पर है, जालोर जिले में है। और इस जालोर में इस पहाड़ी से देखिए कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो याद रखेंगे सागी नदी। यानी राजस्थान में सागी नदी की बात करें तो सागी नदी का जो उद्गम होता है वो उद्गम आपके सामने कौन सी पहाड़ी से होता है, तो याद रखिएगा जसवंतपुरा की पहाड़ी है जालोर जिले में, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। ये सागी नदी भी आपके सामने लूणी नदी की ही सहायक नदी है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिएगा यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में देखिए आपने पढ़ा होगा धौलपुर जिले को। यानी धौलपुर जिले की बात करें तो धौलपुर जिला है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर आपको एक पर्वत मिलेगा जिसका नाम है गंधमादन पर्वत, गंधमादन पर्वत। यानी गंधमादन पर्वत की बात करें तो गंधमादन पर्वत है ये कहां पर है, धौलपुर जिले में है। यानी धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में आपने नाम सुना है मचकुंड का, मचकुंड का। यानी मचकुंड की बात करें तो ये मचकुंड है, ये आपके सामने देखिए मचकुंड जो धौलपुर जिले में है, यहाँ पर ये गंधमादन पर्वत है। यानी यहाँ से मचकुंड की बात करें तो मचकुंड है ये धौलपुर जिले का भाग है और यहाँ पर ये गंधमादन पर्वत है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जाए कि गंधमादन, देखिएगा थोड़ा सा फर्क यहाँ से मिलेगा, गंधमादन। यानी जब गंधमादन की बात करें तो ये गंधमादन आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में आपको कहां से मिलेगा, तो राजसमंद जिले की बात करें तो वहां पर आपको ये गंधमादन मिलेगा। गंधमादन, गंधमादन पर्वत है मचकुंड धौलपुर जिले में। और ये गंधमादन कहां पर है, तो याद रखेंगे आपके सामने कहां पर है, राजसमंद जिले में। क्लियर हुई इतनी बात। ये तो हो गई आपके सामने राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां। ये राजस्थान में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और इसके अलावा हमने यहाँ पर आज इसके माध्यम से अपन ने चर्चा की है
इसके अलावा जो पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनमें भी हमने कई टॉपिकों की चर्चा है वो कर लिए, जिसमें हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ लिया, अरावली के बारे में पढ़ लिया, मैदानी बाग के बारे में, पठारी बाग के बारे में, राजस्थान के संभागों के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में पढ़ लिया, राजस्थान की प्राचीन क्षेत्र हैं, प्राचीन क्षेत्रों के उपनाम हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित ये सारी स्थिति और विस्तार को लेकर सारी अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। तो यहाँ पर आपके सामने ये राजस्थान की प्रमुख पहाड़ियां हैं वो आज कंप्लीट हो चुकी है, और कोई छोटी मोटी यदि पहाड़ी हैं तो आप उनको भी याद करेंगे। क्लियर है दोस्तों?